azeotropic or constant boiling mixture. Some binding mixtures having the same composition in the liquid and the vapor phase and the boil at a constant temperature are called the azeotropic or the constant boiling mixture. Some binding mixture मतलब दो जो मिक्सचर्स होते हैं, दो कंपोनेंट जिसमें कोई दो सॉल्वेंट हो या सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हो, उसे बाइंडिंग कहते हैं। तो सेम कंपोजिशन उनका हो लिक्विड के फेज में, वाइपर फेज एंड बॉयल एंड लिक्विड वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे तीनों होता है। लिक्विड भी उसी टेम्परेचर पे है, वाइपर भी उसी पे है और बॉयल भी उसी पे है। तो इसे हम बोलते हैं एजियोट्रॉपिक और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। In such case, it is not possible to separate the component by the fractional distillation. ऐसी कंडीशन में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते कंपोनेंट को। एग्जाम्पल देखेंगे, जो मिक्सचर ऑफ वाटर और एथिल एल्कोहल्स है, कैन सेपरेट ओनली द 95.4 प्योरिटी, क्योंकि 95.4% ही अल्कोहल को वाटर से सेपरेट कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, क्योंकि उसमें जो बाकी के जो परसेंटेज है वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स होते हैं और वो इतनी आसानी से सेपरेट नहीं होते, उसके लिए दूसरे मेथड्स यूज होते हैं। तो टू टाइप के एजियोट्रॉप्स हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड मैक्सिमम। मिनिमम पॉजिटिव डेविएशन, मैक्सिमम नेगेटिव डेविएशन। जो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, उसी की बात है। अगली टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो दोज प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन विच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व इन द डेफिनिट अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट एंड डू नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ऐसा सॉल्यूशन जिसके जो प्रॉपर्टीज, ऐसी सारी प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूशन में अवेलेबल नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है, उसके क्वांटिटी पर डिपेंड करता है और उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता कि वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है, उसके अमाउंट पे डिपेंड करता है, उसे हम कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सो इम्पॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो वेपर प्रेशर में की वैल्यू कम हो जाती है ऐड करने पे, एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जब बढ़ जाता है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, किसी सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो डिस्कस किया जाएगा। फर्स्ट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो व्हेन द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज द लोअर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो प्योर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डाउन हो जाता है, घट जाता है, उसी को हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, घट जाना। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बिटवीन द मोल फ्रैक्शन, तो इनके बीच जो मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर प्रेशर है, इसके पहले हमने रिलेशन देखा, जो कि यहाँ पे प्रेशर है x1 इंटू द P1 नॉट। यहाँ क्या है, P यहाँ पे पार्शियल प्रेशर है, यहाँ ये प्योर जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर है, x1 यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है। तो लोअरिंग वेपर प्रेशर सॉल्वेंट अगर डेल्टा P1 मान लेते हैं, उसमें कितना लोअरिंग हुआ है, तो जो प्योर P1 जो प्योर सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तो ऑलरेडी प्योर का ज़्यादा होता है, सॉल्यूशन का कम होता है, तो इसी में से सब्सट्रैक्ट करके हम डेल्टा P1 को फाइंड आउट कर लेते हैं और इसी को हम लोग देखेंगे P1 नॉट माइनस द P1, क्योंकि देखिए यहाँ P1 की वैल्यू यहाँ से हम रखेंगे तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगा और इसे हम अरेंज कर लेंगे, 1 माइनस x1 आ जाएगा और हमें पता है कि x2 इक्वल 1 माइनस x1, क्योंकि x2 प्लस x1 इक्वल 1 होता है, तो x2 इक्वल 1 माइनस x1। इसको हम यहाँ वैल्यू रख देंगे उस इक्वेशन में। सो सोल्यूशन कंटेनिंग द सेवरल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, द लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर डिपेंड ऑन द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ डिफरेंट सॉल्यूट। कोई भी सोल्यूशन में ढेर सारा अगर सॉल्यूट ऐड किया हो तो वो उसका वेपर प्रेशर लोअरिंग किसके इक्वल होता है, जो टोटल मोल फ्रैक्शन होता है सॉल्यूट का, ठीक।